आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब अनीस बेकसा रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमे पैगम्बरां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो उफ्ताद पड़ती है, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। कुछ तो वो है जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। आज अगर थोड़ी सी परेशानी इंसान को आ जाती है तो इंसान का सब्र का मादा खत्म हो जाता है। अगर फसल लुट जाए, अगर घर तोड़ दिया जाए, दुकानों मकान को जला दिया जाए, अगर किसी बच्चे का घर में इंतकाल हो जाए,
किसी बूढ़े का घर में इंतकाल हो जाए, किसी जवान का घर में इंतकाल हो जाए, इंसान के कारोबार में नुकसान हो जाए, तो इंसान सब कुछ भूल करके रब की बारगाह में शिकायतें करना शुरू कर देता है। नाजेबा कलिमात अपनी जबान से निकालता है, रब की शान में तौहीन के अल्फाज बोलने लगता। हमने कौन सा ऐसा रब का बुरा किया है जो इतनी मुसीबतें हमारे ऊपर डाल दी। ऐसे ऐसे अल्फाज जो मैं अदा नहीं कर सकता, रब की शान में तौहीन कर रहा है। और कहा जाए तो कहता है भरोसा हमें अल्लाह की जात पर है, यकीन हमें अल्लाह की जात पर है, तवक्कुल हमें अल्लाह की जात पर है। अरे खुदा की जात पर तवक्कुल अगर होता तो तेरे हाथ से सब्र और रजा का दामन न छूटता, तेरी जबान पर हरफ शिकायत नहीं आता। खुदा की जात पर भरोसा होता तो खुदा की शान में तौहीन के अल्फाज अदा ना करता। अगर भरोसा सीखना है तो इन फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों से भरोसा सीख कि जिनका सब कुछ लुट गया, वहाँ के बच्चों से मालूम कर भरोसा क्या होता है, वहाँ के जवानों से मालूम कर भरोसा क्या होता है, वहाँ की बूढ़ों से मालूम कर भरोसा क्या होता है, वहाँ की औरतों से मालूम कर भरोसा क्या होता है। आज तेरे पास अगर तेरे ऊपर मुसीबत पड़ जाए, हरफ शिकायत जबान पे लाता है, लेकिन गज़ा के उन बच्चों के कदमों की नंगे पैरों में जो खाक लगी हुई है, उस खाक पर मैं कुर्बान, सब कुछ लुट चुका है। लेकिन सहाफी पूछता है बेटा बताओ, तो वो बच्चे पुकार करके कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है। इसलिए वो जानते हैं जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, कुर्बानियां दे दो, रब को राजी कर लो, जन्नत मुकद्दर बना दी जाए। गज़ा के अंदर किसी से कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। क्या हो रहा है? बच्चियों की आहें, वहां की औरतों की चीखों पुकार, कलेजा मुंह को आता है, वो पुकारे, वो चीख, वो आहें, वो लाशें, वो मलबे के ढेर देखे नहीं जाते। लेकिन इस पर हमारे बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने मज़ामीन अरबी में लिखे और लिख करके माफिया मांगी। खुद मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई मंजर जामिअतुर रज़ा के एक बेहतरीन मुदर्रिस और खलीफा ताजुश शरिया हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि गज़ा के मुसलमानों, तुम हमें माफ करना, हम तुम्हारी आहें सुन सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हमारे पास कोई इस्लामी रियासत नहीं। इसलिए मैदान महशर में नबी की बारगाह में हमारी शिकायत ना कर देना, खुदा की बारगाह में हमारी शिकायत ना कर देना। उसमें अरबों को भी लथाड़ा उन्होंने। अल्लाहु अकबर। वहां की बच्चियां चीख रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां भाग रही हैं, माँ बाप को तलाश कर रही हैं, माँ बाप के लाशे से चिमट चिमट करके रो रही हैं, लेकिन उनकी जबान पर जानते हो क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक फिलिस्तीनी औरत की वीडियो वायरल हुई, उसमें उसने पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह ला तशफा लिल अरब, इन अरबों की कयामत के दिन मेरे आका शफात ना फरमाना। ये मैंने ही नहीं, जितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने सब ने सुना होगा। या रसूल अल्लाह ला तशफा लिल अरब, इन अरबों की शफात ना करना या रसूल अल्लाह कल बरोज़े क़यामत। ऐ अरबों,
अगर ये इसकी अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल हो गई तो तुम्हारा क्या बनेगा। आज वो औरत जानती है, फिलिस्तीनी भी जानते हैं, दुनिया के कोने कोने से मुसलमान जानते हैं, ये अरब इजराइल को अपना दोस्त बनाए हुए हैं, यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाए हुए हैं, जबकि कुरान कहता है ना यहूदी तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं और न ईसाई तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन इन अरबों ने जो वहाबी तहरीक चलाते हैं, जो वहाबीज़्म रखते हैं, जो वहाबी अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, आओ इनकी तारीख में खोल करके रखूं। मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, कलेजा मुंह को आता, दिल दुखता है। इन कमबख्तों ने, ये मुसलमानों के कातिल हैं, इनकी तारीख उठा करके देखो, तारीख नजदो हिजाज एक किताब है, उसको पढ़ो। इन वहाबियों की पूरी हिस्ट्री है। आज लोग कहते हैं ना इस्लाम सऊदी से निकला, 200 साल पहले चले जाओ सऊदी में, 200 साल की पैदावार है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नजद से उठा था, सहाबाए किराम हैं, मुल्क यमन के लोग भी आए हुए हैं, मुल्क शाम के लोग भी आए हुए हैं। मेरे रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ऐ अल्लाह मुल्क शाम में बरकत अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, या अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। वहां नजद के लोग भी मौजूद थे, जो आज रियाद है, जिसका नाम रियाद, जो सऊदी अरबिया की हुकूमत है, राजधानी है, आज उसका नाम रियाद है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा गया, या रसूलल्लाह फी नजदना, हमारे नजद के लिए भी दुआ करें। हुजूर ने फिर मुल्क शाम के लिए दुआ फरमाई, फिर मुल्क यमन के लिए दुआ फरमाई। फिर उन्होंने कहा नजद के लोगों ने, या रसूलल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ फरमाए। मेरे रसूल ने फिर मुल्क यमन, मुल्क शाम के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, उधर जिधर नजद था हाथ का इशारा करके फरमाया, मैं यहाँ के लिए दुआ कैसे करूं, यहाँ सब फितने उठेंगे, जलजले उठेंगे और शैतान का एक गिरोह निकलेगा यहाँ से, जो मेरी उम्मत में फसाद करेगा, कत्ल क़िताल करेगा। जमाना गुजरता चला गया, 12वीं सदी में वहां से एक लश्कर उठता है, जिसकी क़यादत इब्ने अब्दुल वहाब नजदी करता है, और आया वो खाना काबा में, आया वो मदीना शरीफ में, खाना काबा में, जो कि हरम का एरिया है, हरम का, जहां पर एक जू भी अपना आप नहीं मार सकते। अगर कोई दरिंदा किसी जानवर का शिकार करता है तो वो शिकार होने वाला जानवर होता है, अगर वो हरम की हुदूद में चला जाता है तो वो जो शिकार करने वाला जानवर होता है वहीं रुक जाया करता है। यानी हरम का जानवर भी अदब और लिहाज करते हैं। लेकिन इन वहाबियों ने, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी उसके लश्कर ने, जो कि मुसलमान थे, तुर्की आशिके रसूल थे, उनको हरम शरीफ में कत्ल किया, उनका खून बहाया। लेकिन तुर्कियों का किरदार देखो मुसलमानों का, उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। चाहते तो जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, गर्दनें झुका दी। अरब हरम का अदब उन्होंने मलहूज खातिर रखा, अपनी जान को दे दी, लेकिन वहां अपनी तरफ से खुरेजी नहीं की। इन वहाबियों की तारीख है, इन अहले हदीसों की तारीख है, इन अरबों की तारीख है, इन वहाबियों की तारीख है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था, हुजूर मुफ्ती आदम हिंदे, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। मस्जिद नबवी की फानूस ले गए, खाना काबा में कत्ल क़िताल किया मुसलमानों का। इनकी पूरी हिस्ट्री देख लो, ना किसी यहूदी से जंग की है, ना किसी नसारा से जंग की है। अगर इन्होंने मारा है, कत्ल किया है, तो मुसलमानों का कत्ल किया। मुझे बताओ, आज जो अपने आप को कहते हैं अहले हदीस, अहले हदीस बने जा रहे हैं, हम अहले हदीस हैं, हम वहाबी हैं। अच्छे खासे भले सुन्नी थे, समझे,
कहीं चला गया तो गुस्ताखे नबी बन के आ रहा है, कहीं चला गया तो अहले हदीस के नाम पर गुमराह होके आ रहा है, कहीं चला गया तो नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाला बन के आ रहा है। अच्छा भला सुन्नी सैयदुल अकीदा मुसलमान था, अरे ये तुम्हारे नहीं है, ये यहूदी नवाज हैं, याद रख लो, ये यहूदियों के एजेंट हैं, एजेंट। मुस्तफा जान रहमत के आशिक नहीं हो सकते हैं। एक मौलवी की तकरीर दिखा दो या मजमून दिखा दो, पूरी वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं मैं, पूरे अहले हदीसों को चैलेंज कर रहा हूं मैं। एक किसी मुफ्ती जो कि सऊदी अरबिया का हो, एक तकरीर दिखा दो जिन्होंने कहा हो कि फिलिस्तीन की मदद की जाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों की, गजा के मुसलमानों की, बल्कि उसके बरअक्स ये तकरीर तो आपको मिलेगी, ये फतवा तो आपको मिलेगा वहां के मुफ्तियों का, मौलवियों का, कि गजा के इजराइल से जिहाद करना जो है वो इजराइल से जिहाद करना हराम है, इजराइल से जिहाद करना हराम है। ये फतवा मेरे पास मौजूद है, कोई देखना चाहे तो इंशाअल्लाह मैं दिखा भी सकता हूँ, अखबार में शाया हुआ था। और एक दज्जाल मौलवी, एक अहले हदीसों के मौलवी की एक क्लिप मैंने बहुत पहले सुनी थी, उसने कहा था कि गजा के मुसलमानों के ऊपर ये जो आफत आ रही है वो इसलिए आ रही है कि ये मुशरिक है, मुशरिक। हम सुन्नियों को ये मुशरिक कहते हैं, अहले मोहब्बत को ये मुशरिक कहते हैं। इसीलिए तो गजा के मुसलमानों की हिमायत में सऊदी अरबिया ना कोई बयान दे रहा है और ना खुल करके आ रहा है, इसलिए कि गजा के मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो 80% वहां सुन्नी सही अकीदा मुसलमान पाए जाते, बल्कि उसके बरखिलाफ इजराइल से जंग करना, इजराइल से जिहाद करना जो है इन्होंने क्या कहा, हराम करार दिया है। यह है इनकी असलियत, यह है इनकी हकीकत। खुदारा इनके पीछे ना चलो, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। मत बनो अहले हदीस, मत बनो वहाबड़े, बल्कि हमारे इमाम ने तो हमें ये दर्श दिया है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ये रसूलुल्लाह के नहीं हो सकते, तुम्हारे नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह हमारी तरह है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल की ताज़ीम बड़े भाई के बराबर करो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन कौन से अकीदे इनके बताओ ना, तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती, और तो कुछ न हुआ पी के बहक जाने से, बात बाहर गई मैखाने की, मैखाने से। तो वो खातून कहती है, या रसूलल्लाह ला तुशफा ला तशफा लिल अरब, या रसूलल्लाह इन अरबों की शफाअत ना फरमाना मेरे आका कल क़यामत के दिन। हमारे सुन्नी उलमा ने मजमून के जरिए गजा के मुसलमानों से माफी मांगी है, हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय दुआओं के। लेकिन आज मुसलमान को देखो, इमाम साहब आप दुआ फरमा दीजिए गजा के मुसलमानों के लिए, इमाम साहब से दुआ कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? IPL जो कि मैच है, इधर गजा को बर्बाद किया जा रहा है और तुम मैच देख रहे हो, तुम मैच में उलझे हुए हो, तुम स्कोर देख रहे हो। अरे खुदा की कसम, तुम्हें यह चाहिए था कि नमाजों में सर झुका करके रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ करते, मौला गजा के मुसलमानों की मदद फरमा। इसलिए दुआ भी मोमिन का सबसे बड़ा हथियार हुआ। लेकिन ना, इमाम साहब हैं दुआ करने के लिए, मौलाना साहब हैं दुआ करने के लिए, मौज़िन साहब हैं दुआ करने के लिए, पीर साहब हैं दुआ करने के लिए। तुम इतने मफलूज हो गए, तुम इतने बड़े जालिम हो गए कि तुम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। वो तुम्हारे अपने हैं, अपने। खुदारा कम से कम जब पूछा जाएगा कि तुमने गजा के मुसलमानों के लिए क्या कहा, क्या किया था, तो कम से कम जब दुआ करोगे तो ये गवाही तो लिखी जाएगी, या मौला हमने गजा के मुसलमानों के लिए दुआ की थी। और डिबेट में देखा
मैंने एक शख्स कह रहा था, गालिबन वो गज़ा का ही था, एंकर से कह रहा था कि जो भी इस उम्मत में गज़ा के मुसलमानों के लिए जो भी मदद कर सकता था, अगर उसने मदद नहीं की है तो कल हम उनको माफ नहीं करेंगे, खुदा की बारगाह में जरूर जरूर हम शिकायत करेंगे। वह एंकर हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा, कहने लगा हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए, हमारी शिकायत खुदा की बारगाह में ना कर देना, हमारी शिकायत रसूलुल्लाह की बारगाह में ना कर देना। आओ गज़ा क्या है, गज़ा के ताल्लुक से एक हदीस में आपको सुनाता हुआ चलूं और तकरीर को मुकम्मल कर देना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने गज़ा की तारीफ की है और गज़ा के रहने वालों को मुबारकबाद पेश की है, और वो ये है, अभी एक बच्ची का और एक सहाफी का एक बयान आया है, एक ऐलान आया है, एक तहरीर आई है अरबी में। उसने कहा है आज के बाद हमारी खबरें तुम्हें परेशान ना करेंगी, इसलिए चंद घंटों के अंदर अब हम जो है तबाह होने वाले हैं। लानत हो इस्राइल पर, अल्लाह इसको तबाह बर्बाद कर दे, और मेरे मौला तू इसको तबाह बर्बाद, ऐसा तबाह बर्बाद कर दे कि दुनिया के नक्शे से इस्राइल का नाम और निशान मिटा दे। परवरदिगार मेरा बड़ा रहीम और करीम है। इस्राइलियो आज तुम समझते हो हम जुल्म के जरिए गज़ा के मुसलमानों को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, बैतुल मुक़द्दस को खत्म कर देंगे। हम तुम्हें बताना चाहते हैं तुम चाहे जितना जुल्म कर लो, लेकिन सुनो गज़ा वो है कि हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब हजरत इमाम महदी आएंगे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर के अपनी फौजों को लेकर के निकलेंगे, उस वक्त यहूदी पत्थरों के पीछे छुपेंगे। पत्थर खुद बोलेगा ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आकर के इसको कत्ल कर। वो दौर भी आएगा, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, सुबह क़यामत तक हमारा रहेगा। ये दुनिया कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह क़यामत तक हमारी रहेगी। वो दिन आना है तो ये मत समझो तुम खत्म कर दोगे मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों का सफाया कर दोगे, नहीं। और हम इसलिए दर्द रखते हैं, गज़ा के मुसलमानों से, फिलिस्तीन से हमारा एक रिश्ता है, और रिश्ता जब तक रहेगा, जब तक कुरान मजीद रहेगा, और कुरान मजीद में ये आयत रहेगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 4000 साल पहले एक पत्थर पर खड़े होकर हमारे नबी के लिए दुआ की थी, मौला ऐसा पैगंबर भेज दे जो दुनियाए इंसानियत को आकर के सीधी राह पर लगा दे। हमारे हुजूर के लिए दुआएं की थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा था अल्लाहु समद। आज से 4000 साल पहले दुआ की थी, लेकिन मकामे इब्राहीम वो पत्थर आज भी मौजूद है। लेकिन सुनो, बैतुल मुक़द्दस वो है, फलस्तीन वो है, गज़ा वो है जहां मेरे इमाम, जहां मेरे मुस्तफा ने 1,24,000 कमोबेश उससे भी ज्यादा अंबियाए किराम की इमामत फरमाई थी। तो बैतुल मुक़द्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, सुबह क़यामत तक हमारा रहेगा। कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करें, कुछ बोले तो सही, कुछ बोले। अब आइए गज़ा के ताल्लुक से हुजूर की हदीस क्या है। इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस वो है, मस्जिद अक़सा वो है जहां से मेरे नबी का सफरे मेराज शुरू हुआ था आसमानों का, वो मुक़द्दस घर है। वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े, वहां के जवान कर पुकार करके कहे रूहना फिदा का या रसूल अल्लाह,
या रसूलल्लाह हमारी रूहें आप पर कुर्बान, अनफुसना फिदा का या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारी जानें हमारे नफ्स आप पर कुर्बान, अजसादना फिदा का या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारे जिस्म आप पर कुर्बान है। वो कैसे इश्क वाले लोग हैं। हौसला सीखना है तो उनसे सीखो, इस्तिकामत सीखना है तो उनसे सीखो। आओ आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में एक हदीस लेकर के आते हैं और ये हवाला बहुत बड़ा है, इसलिए कि जो आला हज़रत को हवाले के तौर पर पेश करे वो खुद एक हवाला बन जाता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वो हदीस लाते हैं, क्या हदीस है? तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल उरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। दो शहरों को मेरे नबी ने दुल्हन कहा, दो शहरों को। अल्लाह ना करे गज़्ज़ा की पूरी आबादी खत्म हो जाए, सारी इमारतें टूट जाएं और आधी जमीन भी खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे मुस्तफा ने कहा गज़्ज़ा जो है वो दुल्हन की तरह है, हम फिर भी उसको दुल्हन मानेंगे। इसका तर्जुमा यह है, मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह दो दुल्हन नुमा शहरों में से एक शहर रहने के लिए अता फरमाए। तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल उरूसैन, यानी मुबारकबाद है उसके लिए जो दो दुल्हन नुमा शहरों में से कोई एक शहर अल्लाह तबारक व तआला रहने के लिए अता फरमाए। अल्लाह करे हमारे मुकद्दर में भी गज़्ज़ा और अस्कलान अल्लाह तबारक व तआला हमारा मस्कन लिख दे। जान तो जानी है, लेकिन हुजूर की ये जो हदीस है, मेरे नबी ने गज़्ज़ा को दुल्हन नुमा शहर कहा है, अस्कलान को दुल्हन नुमा शहर कहा है। सुनो, गज़्ज़ा तो फिलिस्तीन में है ही, लेकिन अस्कलान भी फिलिस्तीन में है। अल्लाहु अकबर। एक हदीस और है, अस्कलान इहदल उरूसैन युबअसु मिनहा सबऊना अल्फ़ा रजुलन यौमल क़ियामती यदखुलूनल जन्नता बिग़ैरि हिसाब। शहर अस्कलान से क़यामत के दिन 70,000 लोग इस साल में उठेंगे कि वो बेहिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। और गज़्ज़ा को अल्लाह के रसूल ने दुल्हन इसलिए कहा है कि शहीद कभी मरते नहीं हैं। वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है और अपने रब के पास से उन्हें रिस्क दिया जाता है। तो हाँ, जो शहीद हुए हैं तो शहीदों का ठिकाना जन्नत में है। इसीलिए अस्कलान भी मुबारकबाद है और गज़्ज़ा भी मुबारकबाद है। अल्लाहु अकबर। बात हमें समझ में आ गई। लिहाजा दो शहरों का जिक्र अल्लाह के रसूल ने किया, दूसरा शहर गज़्ज़ा, वहाँ के शहीदों की बुनियाद पर नबी ने उसको दुल्हन कहा है। हम दुआएं करें फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, और जो शहीद हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, उनके दर्जात बुलंद होने के लिए दुआएं करें, कुरान खानी के लिए दुआएं करें, अपने नियतों में उनको दुआओं में उनको शामिल रखें। और दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। ये तूफानों को टाल दिया करती है, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दिया करती है। जब सारी तदबीरें फेल हो जाया करती हैं तब कहीं जाकर के दुआओं को आदमी इस्तेमाल करता है, दुआएं की जाती हैं, दुआएं मुकद्दर बदल दिया करती है, दुआएं तकदीर मुअल्लक़ को पलटा दिया करती है, दुआएं बड़ी बड़ी मुसीबतों को हटा दिया करती है। दुआएं करो, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये जो वहाबी तहरीक है इससे दूर रहो। पता चला अच्छे बड़े मुसलमान घर में, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान घर में पैदा हुए थे और तुम चंद शहरों में जाकर के अपना ईमान बदल के आ गए, अपना अकीदा बदल के आ गए, अपनी तहजीब बदल के आ गए, ईमान तो छोड़ करके आ गए और बदअकीदगी लेकर के आ गए। खुदारा इन वहाबियों के पीछे ना चलो, वहाबियों की ना इमामत कबूल है ना क़यादत कबूल है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे पास सहाबा का तरीका भी है, हमारे पास रसूल का अमल भी है, हम अल्लाह वालों की ताज़ीम भी करते हैं और खुदा की इबादत भी करते हैं। और हमारा इस्लाम हमें यही हुक्म देता है कि इबादत अल्लाह की करो और ताज़ीम अल्लाह के महबूब बंदों की करो। इन वहाबियों को देखो,
दरगाहों पर बम लगा लगा कर दरगाहों को उड़ा दिया। जन्नतुल बकी के सारी कब्रों को, जिसमें 10,000 सहाबा और ताबईन के कुब्बा और गुंबद थे, सब पर बिल्डोजर चला दिया। अल्लाहु अकबर। कई जगह बम लगाया तो ऐसा हुआ कि जिन सहाबा के मज़ारों को बम से उड़ाया, उनके जसदे पाक अब भी जिंदा और सलामत मौजूद। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत जल्दी वायरल हुई थी और अब भी पड़ी हुई है। ज़ुहैर इब्न कैस, जाकर के सर्च करके देख लेना। उनकी कब्र को जब हटाया गया तो 1400 साल के बाद उनका जनाजा अब भी जिंदा और सलामत है। हुजर बिन अदी, इनका जिस्म पाक भी, जसद पाक भी ऐसे ही निकलता है जिंदा और सलामत, इस तरीके से चंद घंटे पहले अभी दफन किया गया है। जिंदा से मुराद ये कि उनकी उखरबी जिंदगी है और उनके जिस्मों को मिट्टी ने नहीं खाया है, न कीड़े मकोड़ों ने खाया, उनका जिस्म सलामत है। ये जिंदा नहीं है तो और क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर इनकी तारीख पढ़नी है तो एक किताब है तारीख नजदो हिजाज, तारीख नजदो हिजाज, इनकी तारीख पढ़िए, पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। कैसे कैसे इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया है और कैसे कैसे ये तुमको मुशरिक कहते हैं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि एक जमाना ऐसा आएगा क़यामत के करीब कि मुसलमान, एक शख्स निकलेगा जो कहेगा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। वो अपनी तलवार निकालेगा और कहेगा तू मुशरिक, तू मुशरिक, तू मुशरिक, तू मुशरिक। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुशरिक होगा कौन? कहने वाला मुशरिक होगा या जिसको मुशरिक कहा जा रहा है वो मुशरिक होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया कहने वाला खुद मुशरिक होगा, जिसको मुशरिक कहा जा रहा होगा वो मोमिन होगा, मुसलमान होगा। आज देख लो किसको मुशरिक कहा जा रहा है। सुन्नियों को मुशरिक कहा जा रहा है। पहचानो इनकी रविश, ये तुम्हारे अपने नहीं है। मेरी कोई जायदाद की या जमीन की और बाप दादा की लड़ाई नहीं है। कहते हैं बरेली बड़ी सख्ती करती है। हम कहते हैं अगर बरेली सख्ती करती है तो ये बरेली की सख्ती है, तो उस सख्ती को मत मानना। अगर ये बरेली की सख्ती है तो उस सख्ती को मत मानना। लेकिन अगर ये शरीयत की सख्ती है तो हर मोमिन का फरीदा ये है कि शरीयत पर सख्ती के साथ अमल करे और इसी पर जिंदगी गुजार करके मर जाए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।